कल का श्रृंगार कौन करेंगे? रसिया हैं। क्यों कही जाती है? होली, होरा, हुरियारो, ये सारे जो ब्रज की सुंदर लीलाओं के शब्दावली है क्या? एक बार ठाकुर जी होली खेलने गए बरसाने में। पद्माकर जी की कविता छोटी सी घटना बताई है। नंद को दुलारो मतवारो भयो फागुन में। इतने फागुन का रंग इन पे चढ़ता है, ये होरी के रसिया हैं। एक दिन एक बड़ी सुंदर सखी और 16 श्रृंगार करके सब अपना रंग बिगड़वाने आते ठाकुर जी से। वहाँ तो रंग उनका रंग, फिर शीशे में देखती हैं, देखो कैसा कैसा रंग लगाया इन्होंने। लेकिन ठाकुर जी के साथ एक सखी ने ठाकुर जी को पकड़ लिया और पकड़ के अपने घर खींच के ले गई। पद्माकर जी ने लिखा, ये मैंने पहले भी सुनाया हुआ है, फाग की भीर अभीरन ते, फाग की भीर अबीरन ते गहे, गोविंद भीतर ले गई गोरी। इतनी भीड़ में से और इतना अबीर गुलाल उड़ रहा था, उसमें से भीतर खींच के ले गई। गोविंद भीतर ले गई गोरी। क्या किया? भाय करी मन की पद्मा कर, ऊपर डाल गुलाल की झोरी। जिन प्रभु को देखने के लिए सब तरसते हैं, छोड़िए उनकी बात तरसने की, दर्शन की बात छोड़िए, उन्हें स्पर्श कोई कर सकता है? प्रभु को स्पर्श करने की बात सुनी आपने कभी? ब्रज में स्पर्श करते हैं, पर प्रभु को स्पर्श कर सकता है? जो स्पर्श कर लेते ना, एक बार कोई ऋषि मुनि ऐसे कहते, ओहो प्रभु ने मेरे माथे पे हाथ रखा। उनसे आगे बढ़ के कुछ ऐसे लोग हैं, रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगा। ठाकुर जी किसी को कंठ लगा लें तो कितनी बड़ी बात हो। भाई साहब, मैं मोदी जी से मिला था, वो मोदी जी ने ऐसे किया था मुझे। जिंदगी भर मोदी जी ने गाल छुआ था। लोग तो इतने गंदे हैं कि माइकल जैक्सन जिस टॉयलेट पेपर जो होता है ना अंदर में, तो जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी, उसका वो टॉयलेट वाला क्या बोलते हैं उसको भैया, है टॉयलेट रोल, टॉयलेट पेपर रोल। आप कहीं ब्रेड रोल वगैरह कुछ ना इसलिए बोल रहा हूँ, टॉयलेट पेपर रोल भैया, वो नीलामी हुई, लाखों में लोगों ने खरीद लिया। सेलिब्रिटी बावले, इतने अकल कम। सलमान खान ने पसीने से लथपथ बनियान फेंकी निकाल के, और लड़कियां चिंदी चिंदी
छूट छूट के ले गई उसको, जैसे अब उसका प्रसादी वस्त्र समझ के रखा हुआ है जीवन भर। क्या है ये है? जिन लोगों को, जिनसे कभी जिन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए, जिनको अपरस रहना चाहिए, है? जिनसो अपरस चाहिए तिनसो सब रस नित, और जिनसो नहीं, जिनसो सब रस चाहिए तिनसे अपरस नित, और जिनसो अपरस चाहिए तिनसे चिपक्यो चित्त। जिनसे दूर रहना चाहिए उनमें चिपटे पड़े हैं, बड़े दुख की बात है। तो प्रभु सुखम ब्रह्म संस्पर्शम, भगवान एक बार आंखों से देख ले मुस्कुरा भर के, अनंत कोटि जन्मों में जितने भोग हमने भोगे हैं उन्हें अरबों खरबों गुना भी कर दें तो एक बार उनकी दृष्टि का छूना भी हमें इतना सुख दे देगा। वो आनंद के वो महासिंधु है जो घनीभूत हो के एक स्थान पे प्रकट होते हैं। तो ऐसे प्यारे प्रभु को स्पर्श करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ब्रज गोरियां वो अनंत काल के ऋषि मुनि हैं, तो वो तो ठाकुर जी से क्या कहते हैं, निक आ गया शाम तो पे रंग डारूं, निक आ गया, निक आ गया शाम तो पे रंग डारूं, निक आ गया, हारे निक आ गया, पूरे निक हारे निक आ गया, हमरे निक आ गया, शाम तो पे रंग डारूं, निक आ गया, निक आ गया, शाम तो पे रंग डारूं। हाँ हमारे रसिया को प्यारे छैला, हमारे रसिया को प्यारे छैला, रंग डारूं तो पे अंग न सारूं लाला, रंग डारूं तो पे अंग न सारूं लाला, हमारे रसिया ओ प्यारे छैला, हमारे रसिया ओ प्यारे छैला, रंग डारूं तो पे अंग न सारूं लाला, रंग डारूं तो पे अंग न सारूं, तेरे गालन पे गुलजार मारूं, निक आ गया, तेरे गालन पे गुलजार मारूं, निक आ गया, निक आ गया, शाम को पे रंग डारूं, निक आ गया, निक आ गया। देखो तेरे गालन पे गुलछा मारूं, बात है प्रभु को स्पर्श ही करते हैं, गोपी स्वरूप ही इसलिए धारण किया जाता है। लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं, कोई भाई साहब कभी नथ बेसर और कभी पहन ले तो आप कहते हैं वो सखी हो गए। देखो सखी स्वरूप में ऐसे संत रहे हैं एक से एक ऊंचे, जिन्होंने ऐसा पहना भी है, तो ऐसा पहनने मात्र से गलत नहीं हो जाते, पर उसकी पहचान मात्र ये नहीं है। कई लोग ऐसे ही पहन के घूम रहे होते हैं, क्या उन्हें सखी और गोपी भाव के संत कह देना चाहिए? कई महात्मा जगत गुरु के सुंदर स्थान को सुशोभित करते हैं, पर भीतर से वो पूरे गोपी स्वरूप भगवान से प्रेम करने वाली उन महाभागा गोपियों का ही, उन्हें प्रभु के स्पर्श का जिनको सुख मिले, उनके सानिध्य का, जो प्रभु जिनसे क्षण मात्र के लिए भी दूर न हो, उन्हें गोपियां कहते हैं। ब्रज की एक लीला को भी कोई संसार में करके देख लेना, वो नष्ट हो जाएगा। हमारे तो अपने भाइयों में हमने मना किया, बहनों से कोई होली ही नहीं खेलना कभी। मैं कहीं इससे मर्यादा बिल्कुल छिन्न भिन्न होती है, नहीं खेलो। आप लोग आपस में, भाई लोग भाइयों में, बहनें बहनों में। हम बड़ों को प्रणाम जरूर करते हैं, जो कोई बड़े हैं हमारे बालकों में कितने, ये भी है कि बड़ों के मुंह पे रंग नहीं इस तरह लगाते, अगर उनकी अनुमति है तो लगा लो, वरना तो उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। ये शिष्टाचार है, बराबर वाले तो सब लगाते हैं।
पर कोई बड़े बूढ़े आए हम उनके मुंह पे रंग लगाने लगे, आदरणीय है, कोई पूजनीय है, उनके मुखारविंद पे कोई रंग नहीं लगाया जाता, ये एक भद्रता होती है। पर ब्रज लीला, हम ब्रजवासी हैं ठाकुर जी की, और लीलाओं का अनुकरण करने का प्रयास करेंगे, नष्ट हो जाएंगे। कोई भाई कोई बहन के साथ होली खेलना चाहे तो ये तो ठीक बात है नहीं, और कोई बहन कोई भाइयों के बीच में घुस के होली खेलना चाहे तो वो भी नष्ट ही हो जाएगी, खराब ही है, बिल्कुल सर्वथा अमान्य है ना। तो ये लीलाएं प्रभु की और प्रभु के प्यारे प्यारे भक्तों की आपस में लीला है। आप चाहते हो कि प्रभु आपके साथ होली खेले, उन लीलाओं को इस भाव से सुनना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में इतना कचरा छुपा होता है कि पता नहीं वो क्या चाहते हैं, हर चीज़ को, हर लीला को ऐसा प्रमाण बनाना चाहेंगे, चलो हम ही थोड़े से तो रसिया ठाकुर जी ही हैं, रसराज स्वयं रसिया का रूप है। तो इसलिए इन लीलाओं को ध्यान से सुनना। तो प्रभु का स्पर्श बड़ा दुर्लभ है। और महादेव वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो, बंसी बटकियो, बिहार रटे जा राधे राधे। तो ये बात सुन के होली के रसिया सुनना, एक से एक रसिया है। प्रभु तो बहुत खुराफाती हैं, बड़े शरारती हैं। तो आप ये चाहते हो ना, आप ये शरारत करो या प्रभु आपसे ये शरारत करें, ये सोचो। हाँ, प्रभु हमसे शरारत करें, क्यों? तो जरा सुनिए क्या हुआ। भीड़ मची थी, इतना हाथ को हाथ नहीं दिखता था, इतने अबीर गुलाल, ऐसे महारंग बरस रहा था प्रभु के प्रेम का। जहां महाभाव स्वरूपा श्री कृपामयी किशोरी राधा रानी स्वयं विद्यमान थी, महाभाव स्वरूपा गोपियां थी, वो ब्रजवासी थे, और उन ब्रजजन के नैनों के तारे प्यारे श्याम सुंदर थे। आकाश से भी होली बसंत को देखने, इस बसंत उत्सव को देखने के लिए देवताओं को भी अवसर कदाचित इसी बहाने मिल जाता था। और उसी समय एक महाभागा गोपी, पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या के बाद गोपी स्वरूप मिला था बिचारी को। तो आज अनंत काल से उस प्यारे प्रभु से अपने मन की कुछ चाहत अगर आपसे प्रभु मिले तो आप क्या कहोगे? हैं कि थोड़ा सा तो उनसे बात हो। क्या बोलते हैं? आंख से आंख मिलाओ तो कोई बात बने, अब तो ये पर्दा हटाओ तो कोई बात बने। आंख से आंख मिलाओ तो कोई बात बने। बात बनेगी, ऐसे चाहोगे ना प्रभु से। तो क्या हुआ सुनिए, पद्माकर जी ने लिखा, उस भीड़ में क्या हुआ, अचानक एक सुंदर सी कलाई आई, प्यारे श्याम सुंदर के हाथ पकड़ के कोई घर के भीतर खींच के ले गई। और बड़ी सुंदर नवल वधू जी, नई बहुरानी, उसने जीवन में प्रथम बार प्यारे ठाकुर को देखा। और क्या, भाग की भीड़ अभीरन ते गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। गोविंद को भीतर ले गई गोरी। और क्या, भाई करी मन की पद्मा कर, ऊपर डारे गुलाल की झोरी। आज उसने अपने मन का जो चाहती थी वो सब कर डाला। क्या, पूरा गुलाल, ओहो, ऊपर उनकी झोली भी छीन ली। इतने से काम नहीं चला। छीन पीतांबर लियो कटिते, पीतांबर वगैरह सब छीन लिया सरकार का। फिर क्या, छीन पीतांबर लियो कटिते, और सुबदा दई मीड़ कपोलन रोरी। जब उसका मन का सब पूरा हो गया ना, जाइए जाइए, तो मस्तक झुका हुआ था,
अच्छा एक बार चलो आपको जाते हुए विदा तो कर दूं। गालों पे रोली ली, ऐसे दोनों गालों पे लग दे, होली है जी होली। क्या? छीन पीतांबर लियो कटिते, सुविधा दई मीड़ कपोलन रूरी, और नैन नचाय कयो मुस्काय। फिर नैन नचा के बोली मुस्कुराती हुई, नैन नचाय कयो मुस्काय, लला फिर आइयो खेलन होरी। अगले साल फिर आना है, होली खेलेंगे। तो लला फिर आइयो खेलन होरी। ठाकुर जी बहुत शरारती है, पर उनके सामने बहुत सीधे हैं जो उनसे भी शरारती हैं। एक सखी के साथ तो क्या हुआ, अरे सखी मेरे साथ कहा भाई, पद्माकर जी कहने लगे तो क्या, एक संग धाये नंद लाला ओ गुलाल दो, द्रगन समाने ते नैनन गए ते आनंद मढ़े नहीं, द्रगन गए ते आनंद मढ़े नहीं। एक संग सखी मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सुना हो रही है, इतने में कहो हो रही है। मैं तो शोर सुन रही थी, तभी क्या हुआ, अचानक गुलाल आया, और गुलाल के साथ इतना सुंदर स्वरूप, क्या इतना सुंदर पुरुष इस कोई संसार में हो सकता है। तो आंख में दो चीजें एक साथ घुसी, कौन देखो, एक साथ आंख में दो चीजें आ गई। तो एक साथ दो चीजें आई, कौन, एक संग आए नंदलाला और गुलाल। तो क्या, एक संग धाये नंद लाला ओ गुलाल दो, गगन गए ते आनंद मढ़े नहीं, गगन गए ते आनंद मढ़े नहीं। अरे धोए धोए हारी पद्मा कर तिहारी सो, धोए धोए हारी पद्मा कर तिहारी सो, अब तो उपाय कोई चित्त पे चढ़े नहीं, अब तो उपाय कोई। अरे मेरी सखी मैं धो धो के हार गई, क्या धो धो के हार गई, अब कोई और उपाय तो समझ नहीं आ रहा। ये मनर कृष्ण वगैरह क्या, उसी की आवाज लग रही है। नहीं तो ठाकुर हैं छोटे छोटे, कोई नहीं। धोए धोए हारी पद्मा कर तिहारी, अरे तिहारी सो, अरे मेरी बहन, अरे मेरी वीर, तेरी सौगंध, मैं तो धो धो के हार ही गई। धोए धोए हारी पद्मा कर तिहारी सो, अब तो उपाय कोई चित्त पे चढ़े नहीं, अब तो उपाय कोई चित्त पे चढ़े नहीं। कैसे करूं कहाँ जाऊं कासो कहूं कौन सुने, कैसे करूं कहाँ जाऊं कासो कहूं कौन सुने। कहूं तो बताओ जैसे दर्द बढ़े नहीं, कहूं तो बताओ जैसे दर्द बढ़े नहीं, कहूं तो निकारो जाते दर्द बढ़े नहीं, कहूं तो निकारो जाते दर्द बढ़े नहीं। अरे मैं कहाँ से कहूं कहाँ जाऊं और कौन सुने, क्या कैसे करूं कहाँ जाऊं कासो कहूं कौन सुने। कहूं तो बताओ जाते दर्द बढ़े नहीं, कहूं तो निकारो, कहूं तो निकारो जाते दर्द बढ़े नहीं, कहूं तो निकारो जाते दर्द बढ़े नहीं। क्या हुआ, अरे मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखिन को, अरे मेरी वीर धो धो के जैसे तैसे इन आँखिन सो, क्या, अरे मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखिन सो, अरे मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखिन सो। कड़ी को अबीर, कड़ गया, अबीर निकल गया, गुलाल निकल गया है, अबीर तो निकल गया, पर कौन नहीं निकला। अरे मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखिन सो, अरे मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखिन सो। कड़े को अबीर पे अहीर को कड़े नहीं, कड़े को अबीर। ठाकुर जी को अहीर का कहते हैं सब लोग,
ये नंद गोपों की जाती है ना, कहते अहीर की, कहते आखिर जात अहीर, तो अबीर तो निकल गया पर वो अहीर का नहीं निकल रहा आंखों से। अरे मेरी वीर जैसे तैसे इन नैनन सो, मेरी मेरी वीर कड़ी को अबीर पे अहीर को कड़ी नहीं, कड़ी को अबीर पे अहीर। सांवरिया रे मन भाग गयो रे, सांवरिया भाग गयो रे, सांवरिया रे मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, हाय सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया। नैनन में पिचकारी नहीं मोटे कारी नहीं, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी नहीं री मोटे कारी नहीं, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। खेली न जाए, नैनन में पिचकारी तई री मोटे गारी तई, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली। होरी के दिना मोते दुनो दुनो अटके, सालिक राम कौन आए पर जय, अंगल पट मोते हा खाए मोते हा मोते हा खाए मोते हा, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी नहीं गुनहगारी नहीं, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी न जाए, होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी नहीं या बेकारी नहीं, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। इतने कल इसके ऊपर आपको पूरी लीला सुनाऊंगा इसकी, होरी खेली न जाए वाली। और एक अवध बिहारी जी है, उन्होंने पूरी लिखी है ये, इतनी नहीं लिखी पूरी। हाँ, ये पूज्यपाद प्रातस्मरणीय रमेश बाबा सरकार के यहाँ से एक एक रसिया ब्रज का इसमें है, एक एक तो मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन लगभग कितने रसिया होंगे इसमें, 100-200 से ऊपर रसिया होंगे, और है भी बहुत गजब गजब। तो आपको कृष्ण जीवन जी, लच्छी राम जी के, घासी राम जी के, सबके एक से। घासी राम जी को तो ऐसे गैया वैया चराते ठाकुर जी ऐसे ही मिल गए थे, और फिर जीवन उनका उत्सव ही हो गया। फिर तो ये जानते हो ना, कौन से, ये कौन सा, मिश्री से मीठो नाम हमारी, देखो कितना आनंद कर रखा है। अब लग रहा ना होली है, इनसे तो उत्सव है, छोटे छोटे बाल गोपाल रखे, ये सुर दे रहे हैं बीच में। अब इधर हम कहेंगे ना तो वो उनका प्रारंभ हो जाएगा। थोड़े समय बाद तुम लोग रिटायर होगे जब, तो देखो इन्हें तैयार कर दो ताकि ये भी उदंडी, बड़ा अच्छा, बड़ा आनंद आएगा। ये नारदी निकुंज की सेकंड ब्रिगेड, भक्तों के बालक। देखो बेटे, मैंने अपने बालकों से कहा, देखो बेटे अपना प्रचार तो यही है, हमारी जो टीम बढ़ रही है ना, ये प्रचार है। वो क्या कहेंगे, जन्मजात कहेंगे। जैसे वाटिका से जो निकले तो वो क्या कहते हैं, हम तो हमारे बाबूजी के, बाबूजी हमारे। हमारे छोटे छोटे बच्चों पे बचपन से कौन है, वो भी जानते कौन है, बाबूजी हैं, बाबा हैं, देवर्षि बाबा हैं, और ये हमारे राधा माधव जो हैं। जन्मजात बच्चों का और दीक्षा संस्कार चल रहा है। क्यों? इनके नाम हम हनुमान जी पैदा होते ही इनके नाम रख रहे हैं। और लोग तो हमें कई कई दिन में पूछते हैं हमारा नाम रखो, तो हम 4-4, 5-5 साल लगाते हैं। अच्छा, इन बालकों क्या,
इनका पैदा होते ही इनका नामकरण नहीं हो रहा है। भैया ये जन्म से दीक्षित बालक आ रहे हैं, सही कह रहे हैं, और इन पे रंग लगेगा। सिर्फ एक समय ऐसा आएगा क्योंकि काल का ऐसा चक्र है, उसमें बालकों को उस समय में बहुत संभालना पड़ेगा, क्योंकि आज से भी बहुत ज़्यादा बुरा माहौल आज के 15-20 साल के सिनेरियो में जब ये जवान होने वाले हैं उस समय आने वाला है। इनके संस्कारों को इतना मजबूत कर देना। देखिए, उत्सव हो, शरारत हो, उसमें उद्दंडता भी कितनी करनी है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। होली हो गई, एक सज्जन होली मची, फूलों की होली, रंग वाली होली में तो भी हम बच्चों को लगता है कि भैया बहुत और थोड़ा कठोर रहते हैं नियमों को लेके। मैं खूब ऊधम करने देता हूँ, लेकिन देखता हूँ ये कैसे नृत्य कर रहा है, ठीक है, होली के दिन हम सब छूट देते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम इतना फ़र्क हो कि लोग निकल के जाए तो पता लग जाए कि ये भक्तों का स्थान है। उदंड उस समय होली एक रंग चढ़ाती ही है। बिना भांग के लोगों की ऐसी हालत हो रही होती है, जो भंगेड़ी वंगेड़ी उनकी बात छोड़ दीजिए, सब लोग बेढंगे से बन के हो जाते हैं। ठीक, अंदर का एक उन जो होता है ना, एक बचपना, एक उन्माद जो बसंत उत्सव खेलता है उसका महात्म्य में आता है। उस व्यक्ति पे उन्माद नहीं होता, अंदर का एक उसके एक गुबार है ना, वो निकल जाता है होली खेल के। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पर एक सज्जन एक बार यहाँ पे होली पे एक दूसरे पे बच्चे लोग आंखों पे मुंह पे गुलाल मार रहे थे। गुलाल नहीं मार रहे थे, फूलों की होली थी। वो सज्जन पहली और आखिरी बार यहाँ आए थे। उनका ये कहना था, मन बहुत करता है कि वहाँ के भैया जी का प्रवचन सुनूं। उस समय YouTube पे हम नहीं बोलते थे, मन बहुत करता है, पर वहाँ के बच्चे समझ रहे। तो मैंने कहा बच्चों ने भैया ऐसा क्या भैंस खोल ली? बच्चों ने कुछ नहीं किया। वो मैं सब, क्योंकि मैंने सारे कैमरा में सारी लीलाएं देख ली थी, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए तो करा दो, पीछे से कैमरा ले लेके बच्चे घूमते रहते हैं। और सबको कह रखा मैंने बाकायदा उनकी अच्छे से रिकॉर्डिंग करो, बच्चे हंसते हंसते जाते हैं। फिर जितना होली खेलने का आनंद मचाया था 10 दिन तक हम उनका वो डिसिप्लिन के पाठ पढ़ाते हैं कि ये ठीक नहीं था जो तुमने किया। आपके कारण लोग भक्ति से जुड़े, उनमें संस्कार आए कि भक्त ऐसे हैं, ऐसे होते हैं। आप अपने सुख के लिए ऐसा कर रहे प्रभु। अच्छा सुनो, प्रभु को कौन पाना चाहता है? उत्सव से। आप सस्ता मजा भी चाहते हैं और प्रभु भी चाहते हैं, ये नहीं होगा। इन्हीं उत्सवों में मेरे प्रभु हैं। कल को मैं अपने माधव को कोई किसी रूप में आए, मैं उन्हें कठोर रंग उनके आंखों में मार दूं, उनके मुंह। हम कितने साल हो गए हमारे को भीतर से शैतान निकालते हुए। होलियों में सब निकाल रहे अपने भीतर का शैतान, खुरापाती उन्मादी तत्व निकला आज तक किसी का पूरा। बोलो बोलो, तो अब कब तक निकालते रहोगे उस शैतान को? निकल चुका है वो, अब कुछ नया। एक होली में खूब आनंद कीजिए, लेकिन कुछ भी ऐसा जो किसी को कष्ट पहुंचाए। थोड़ा होली में बेहुदा बनना, वो क्योंकि बुरा न मानो, होली है वो तो ठीक है, वो रंग होंगे लगाएंगे भी ठीक है, पर रंग कौन सा लगाना, क्या लगाना, उसका क्या परिणाम निकलेगा, इसको कहाँ, इसको चोट तो नहीं लगी। कई लोगों में बड़ा शौक होता है, आंख में भी पूरा भर देते, सोचते क्या भगवान ना करे उसकी दृष्टि चली जाए। यहीं से साधक का और संसारी का दूसरों के कष्ट पे ही करना, ये संसारी होता है बेटे, और साधक का ही होता है। तो इसलिए होली में ये ध्यान रखना। ब्रज की होली तो तुम्हें असली ब्रज में नसीब करा दूंगा, मेरे रहते तो ऐसे होने मुश्किल ही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी हम लोग तैयार नहीं हैं। एक मनोस्थिति होगी, चलेंगे जब सब साथ चलेंगे तब, लेकिन उससे पहले तो राधा माधव जी के पास हम आपको होली खिलवा के ऐसे ट्रेंड कर देंगे। तो ये जरूरी है, होली ऐसे खेलें इतने बढ़िया तरीके से, बहुत सुंदर होली होनी चाहिए। तो रात्रि के समय में भी जो पुष्प होली होती है वो भी बड़ी सुंदर कीजिए ऐसा। और प्रभु बहुत आपके साथ प्रभु शरारत करें, ऐसा करो, उनका आह्वान करो, हर उत्सव उनके सानिध्य में मनाओ। ये बात है, ठीक है। रसिया तो हम आपको एक से एक सुना देंगे, लेकिन सुनो कौन से हैं रसिया? रसिया जो रसराज भगवान के साथ है। ये संसार के रस चुसे हुए लोग, इनके साथ रसिया होता है? इनकी खुद की भूख निकली हुई है, इनमें रस नहीं है बिल्कुल, एकदम ऐसा है गुठली खाली गुठली है इन लोगों में रस जा चुका है, सारा संसार में पच मरा है। प्रभु रस से, ये बिन गुठली के रस वाले फल हैं,
ठीक है, इसलिए वेद निकार रसो वेश है। तो रसिया तो इनके साथ है, हमारी खोपड़ी और सब रसों में हम रस ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा, गारंटी है, मैं मुझे लिखवा लूँ, खूब अच्छे से बोल रहा हूँ अपनी होशो आवाज में, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो रसिया तो रसराज के साथ होगा, रसराज समस्त रस के महासिंधु के साथ में, उस रस के महासिंधु में भगवत प्राप्ति रूपी फल को प्राप्त करना बेटे। इसलिए होली वगैरह मनाओ। एक जने ने मुझे बोला मैं होली नहीं खेल पाऊंगा, मैं अपने महामंत्र प्रभु का नाम नहीं लूंगा। तो इन्होंने नहीं कहा, मैंने इनका नाम कब लिया, हंसने लगे। तो ऐसे कोई बहुत प्यारे बच्चा है, उसने मुझे कहा मैं होली नहीं खेल पाऊंगा। मैंने क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उस दिन क्या करूंगा, फिर मैं जाऊंगा, मैं थकूंगा। बच्चे कितने प्यारे हैं, देखो क्या, मैं थक जाऊंगा, फिर मैं सो जाऊंगा, फिर मैं उठूंगा लेट, फिर मैं मंदिर आ जाऊंगा, उस दिन की मेरी माला छूट जाएगी। मैंने कहा हमारे वाला लाला है। उस समय ठाकुर जी उत्सव में उपस्थित रहते हैं, हर उत्सव वो उनका खास उत्सव होता है, रंग का उत्सव भी। मैंने देखे बड़े मर्यादित भव्य ब्याह जैसे लोग भी रंग वंग लगवाते हैं आराम से। हाँ, इनके साथ में मैं होली खेलने के लिए हो तो बड़ों से कैसे खेलो, अंतर करो उसका। सबको एक ही स्तर, आप बराबर बराबर में एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, बड़ों के साथ भी वैसे लग गए। एक बार मैंने डांट भी लगाई थी, शायद शेरदास जी को कोई रंग लगा रहे थे, मैंने कहा ऐसा नहीं, दादा के साथ रंग लगाते हुए ध्यान रखना चाहिए। मलुकपुर सरकार आएंगे तो आप ऐसे रंग लगाएंगे, कैसे रंग लगाएंगे आपका कि नहीं, वो बड़े हैं ना, वो बहुत बड़े हैं, मतलब ये आपसे छोटे हैं, ऐसा नहीं। रंग लगाते समय मर्यादा ध्यान रखनी चाहिए बेटे, ऐसा, ठीक है ना। ये सब चीजें सीखना। तो ये जो होली नहीं खेलने का बहाना है, ये भी गलत है। कई लोग ना बड़े बिल्कुल वो ना फेयर एंड लवली रहते हैं लड़के, ऐसे हमारी त्वचा का कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा मैं तो गोरे गोरे बच्चे खूब एकदम, और जो थोड़े फिर भी जिनका रंग थोड़ा सा, और हाँ वो अपने रंगों को बचा रहे हैं। और कई लोग ऐसे नजाकत वाले। मैंने कहा क्या करेगा रे, कल को देश में खून की होली खेलनी पड़े तो कैसे आएगा तू बाहर, तू तो धूप में तेरी टैनिंग हो जाएगी। आंदोलन बाद में करूंगा जब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा बहेगी, ठंडी हवा चलेगी, सावन की बदरिया बरसेगी, तब मैं देश के लिए आंदोलन करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं बेटे। इसलिए सब अच्छे से होली खेलनी भी है, अच्छे से खेलनी है, संस्कारित सुसंस्कारित भी हो, शरारत भी हो। शरारत आपके संस्कारों से कंट्रोल रहनी चाहिए, ठीक है। अपने आपको देखो, कई बार ऐसे होता है ना, जैसे ये बहुत ध्यान रखें क्योंकि लोग वॉच करते हैं। कल क्या हुआ, हम यहाँ प्रवचन कर रहे थे और बरसाने से माता जी आई थी। वो एकदम सुसभ्य सुसंस्कृत संतों की सभा में बैठती हैं, वो इस्कॉन में बैठती हैं। कदाचित